जोहार, मैं हूँ विनोद उरांव। सरना लाइव में आप सभी का स्वागत है। डिलिमिटेशन डिलिमिटेशन परिसीमन आयोग। परिसीमन आदिवासियों के लिए सबसे बड़ा जहर है। एक बार तो आदिवासी छात्र संघ के आंदोलन के जरिए श्री चमरा लिंडा के नेतृत्व में आदिवासी छात्र संघ का आंदोलन हुआ। इस आंदोलन के जरिए एक बार 25 साल के लिए रोका गया इसे, लेकिन पुनः 2026 में परिसीमन होने वाला है। और परिसीमन से क्या नुकसान है इससे, और आदिवासियों के लिए सबसे बड़ा जहर है वह कैसे, इसे आइए जानते हैं माननीय विधायक बिशुनपुर श्री चमरा लिंडा से। आज हम लोग एक और नया वीडियो की ओर मूव कर रहे हैं। पिछला बार हम लोग ST/SC प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट को आपको हम लोगों ने बताया था, और उसमें जो सारांश आया था उसमें यही था कि हमारे लिए जितने भी कानूनी प्रावधान है उसको कहीं ना कहीं से इंटरफेरेंस करके कमज़ोर किया जाता है। किसी न किसी धाराओं को किसी न किसी एक्ट से ऐड करके उसकी ओरिजिनली जो मजबूती है उसको कमज़ोर किया जाता है और होता है। जो ऑब्लिगेशन होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट को करना होता है, वो होता नहीं है, करता नहीं है। इसीलिए हमारा कानून, हमारा संविधान हमारे लिए कोई मतलब का नहीं रह जाता है, उसकी कोई कड़ाई नहीं रह जाती है। उसी तरह हम लोग नेक्स्ट जा रहे हैं। एक एक करके हम लोग जितना भी आदिवासी से संबंधित संविधान में धाराएं हैं सभी धाराओं पर जिक्र करेंगे, और उसका लूप होल्स और ड्रॉबैक्स उसको भी जिक्र करेंगे। क्योंकि अब तक हमने जो पाया है, सभी धाराओं का निर्माण, कानून के, संविधान के सभी धाराओं का निर्माण हमारे लिए बहुत मजबूत है तब तक जब तक उसका पालन हो, लेकिन न पालन हो तो वो धरा का धरा है। अब डिपेंड करता है कि उसको हम लोग पालन कैसे करा पाएंगे, क्योंकि वो आदेश है, निर्देश है। सिर्फ एक कमी है, हमको जानकारी नहीं है, हमारा डिमांड नहीं है, हमारा सौदेबाजी नहीं है। इसीलिए कोई भी उसको पालन करने से हेजिटेट करते हैं, करते नहीं हैं। उसको डर लगना चाहिए। इसी तरह से मेरा एक आज का हम आपको बता रहे हैं, आदिवासी भाइयों और बहन लोग, हम लोग का सबसे ज़्यादा खतरनाक, डेंजरस, हम लोगों को समाप्त करने के लिए जो प्रावधान बनता रहा है वो प्रावधान परिसीमन है। परिसीमन, संविधान संशोधन, आरक्षण, संविधान पर खतरा, ये नहीं। हमको खतरा पैदा किया गया है परिसीमन के द्वारा। हमारा आरक्षण को कम किया गया है परिसीमन के द्वारा। परिसीमन, डिलिमिटेशन, हमारा MLA MP का जनसंख्या को घटाते 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 हमको इस झारखंड प्रदेश में एकदम नेग्लिजिबल, आधा से ज़्यादा से घटते 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 4 आना से भी हम कम होते जा रहे हैं। ये किया है परिसीमन। हमारा आरक्षण भी इसी के कारण घटा है, क्योंकि परिसीमन से पॉपुलेशन, जब सेंसस होता है और जिस बार पॉपुलेशन सेंसस हुआ उसके दूसरा साल परिसीमन होता है। परिसीमन मतलब, जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम बता रहे हैं परिसीमन को आपको। 2002 में परिसीमन 4 बार हुआ है। लास्ट 2002 में हुआ है। 2002 में जो परिसीमन हुआ है उसमें आदिवासियों को कैसा घटाया है उसका नोटिफिकेशन हम आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं। ये आदेश का संख्या है, अधिसूचना का संख्या, जो भारत का परिसीमन आयोग के द्वारा जारी किया गया था 2002 में। क्योंकि जब 2001 में जनगणना होता है तो 2002 में परिसीमन होता है।
1951 में जनगणना हुआ, 52 में परिसीमन हुआ, 61 में जनगणना हुआ, 62 में परिसीमन हुआ, 71 में जनगणना हुआ, 72 में परिसीमन हुआ। उसके बाद 71 से 2001 तक रोक दिया गया। इसीलिए रोका गया क्योंकि साउथ इंडिया के लोगों ने कहा कि हम नहीं मानेंगे, हम परिवार को आगे नहीं बढ़ाने का परिपालन कर रहे हैं, आदेश का परिपालन कर रहे हैं, हमारा जनसंख्या कम हो गया है, उत्तर के भाग का जनसंख्या कम ज़्यादा हो गया है, तो आप जब परिसीमन करेंगे तो उनको ज़्यादा सीटें होंगी, हमारी कम सीटें होंगी। पूरे साउथ के लोगों ने इसका विरोध किया और इसीलिए संविधान संशोधन करके 2071 में 2001 तक के लिए इसको फ्रीज कर दिया कि नहीं, किसी का सीट हम घटाएंगे नहीं, किसी का सीट हम बढ़ाएंगे नहीं। उसके बाद 2001 में जनगणना हुआ और 2002 में उसका परिसीमन हुआ और उस परिसीमन में हम लोग को सबसे भयानक, मतलब आदिवासियों का जितने 28 सीटें हैं एमएलए सीट, हम एमएलए सीटों को इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि एक पॉलिटिक्स एक पावर होता है, पॉलिटिक्स नीति बनाता है। आप मेजोरिटी में हैं कि माइनॉरिटी में हैं, माइनॉरिटी में है तो आपकी पॉलिटिक्स में विधानसभा में चलेगी नहीं, अगर मेजोरिटी में है तो आपकी चलेगी, आप विधि विधान अपने फेवर में बनाएंगे। झारखंड प्रदेश हम लोगों ने डिमांड किया, मांगा, ज़्यादा बृहद झारखंड हम इसलिए मांग रहे थे क्योंकि 50 से ज़्यादा एमएलए हमारा परसेंट से ज़्यादा हो, वो इसीलिए क्योंकि जो भी कानून हमको बनाना पड़े वो हम अपने फेवर में बना पाएँ, या जो कानून मेरे लिए बना हुआ है उसको हम लागू करा पाएँ। लेकिन इसको भी बहुत चालाकी से हमको मात्र 26% पर, मतलब 4 आना पर लिमिटेड कर दिया गया। झारखंड आदिवासियों के लिए दे रहे हैं ये तो बोला गया, पार्लियामेंट ने भी बोला, लेकिन आपकी पॉपुलेशन को इतना कम कर दिया गया कि आप कभी भी झारखंड प्रदेश में आदिवासी नहीं चला पाएगा, उसके लोगों का मेजोरिटी नहीं हो पाएगा। और इसके लिए परिसीमन ने बहुत बड़ा कुठाराघात हमारे साथ किया है। 45 नहीं, 51 नहीं, 1901 से हुआ है, 2001 से तो हुआ है, 1901 से 1901 के आसपास हमारा पॉपुलेशन 45 से 50% के आसपास, 50% से अबव था, 53% के आसपास था झारखंड में, 53% के आसपास। ये टेलर का ये बुक है, टेलर ने सर्वे किया 1902-03 में, रीड ने किया और मिस्टर गेट ने सेंसस किया और उस सेंसस में उसने बताया कि आदिवासियों का पॉपुलेशन इतना उस समय, क्योंकि बाद का पॉपुलेशन तो भारत देश आज़ाद होने के बाद क्या था पता नहीं, मगर उस समय का पॉपुलेशन को अंग्रेजों ने किया। टेलर रीड एंड गेट, इन तीनों का योगदान है। जो 1908 का खतियान इनका सर्वे रिपोर्ट के आधार पर बना और 1932 का खतियान भी टेलर का सर्वे रिपोर्ट पर बना और सेंसस मिस्टर गेट कराते थे और उस मिस्टर गेट 50% से ज़्यादा आदिवासियों का झारखंड प्रदेश में हमारा पॉपुलेशन था। मतलब अभी अगर 81 विधानसभा है, सीट हैं, तो हमारा 41 होना चाहिए था, लेकिन 41 से घटते 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 आप मान के चलें कि हम 28 पर आ गए हैं। मतलब हम माइनॉरिटी की ओर, मतलब हम अपने राज्यों से हटते जा रहे हैं। अब हमारा राज, आपका राज आपसे छिटकता जा रहा है और इसका दुश्मन परिसीमन है, इसको करने वाला कराने वाला परिसीमन है। और परिसीमन एक संविधान में धारा है, 327 धारा है, उसमें संविधान कहता है कि परिसीमन किया जाना चाहिए। उसके बाद धारा 82 है और धारा 170 है, उसमें उसको कैसे किया जाना चाहिए उस पर डिटेल से अभी हम लोग आएंगे उस पर और उसको हम पढ़ेंगे। मगर 2002 में क्या हुआ हमारे लिए, 2002 में जो परिसीमन हुआ उस परिसीमन में हमारा 6 सीट घट गई, क्योंकि इनका कहना था आपका पॉपुलेशन घट गया। 1971 में आपका पॉपुलेशन जितना था उससे 1971 में आप 32% के लगभग थे, अब आप 1901 में 26% के लगभग हो गए हैं और इसीलिए उसके अनुसार आपकी सीटें घटेंगी और घटेंगी। तो इसमें होता क्या है
पार्लियामेंट एक डिलिमिटेशन एक्ट बनाता है हर सेंसस के बाद। ये आर्टिकल 80 में 82 में इसका प्रावधान है संविधान का। ये डी बसु का किताब है, इसमें 82 में इसको हम लोग देखेंगे अभी। मगर मूल चीज़ को जो आपको हम बताना चाह रहे हैं वो ये है कि कैसे हम घटते 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 झारखंड से एक साजिश की तरह समाप्त करने की ओर लोगों का एक 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 मोटिव है, उसको हम बता रहे हैं। इन लोगों ने आदेश निकाला, उसमें झारखंड में 2002 का परिसीमन के अनुसार अनुसूचित जनजातियों का संख्या, एमएलए का संख्या 81 में से 22 रह जाएंगी, 28 से 22, 6 घट जाएंगी। और एमपी अभी 5 है, एमपी सीट अभी 5 है। इस 2002 का अधिसूचना भारत परिसीमन आयोग का ये अधिसूचना के अनुसार एमपी सीट, एक राजमहल का सीट वो घटना है, मतलब 5 में 4 हो जाएगी। ये आदेश है, ये आदेश है परिसीमन आयोग का आदेश। कौन कौन सीट घट रहा था? सिमडेगा जिला में तोरपा डिलीट, समाप्त। गुमला जिला में बिशुनपुर वो समाप्त। पश्चिम सिंहभूम में मझगांव वो भी समाप्त। दुमका में सबसे ज़्यादा बोरियो, बरहेट, लिटीपाड़ा और जामा, ये चारों सीटें समाप्त। पश्चिम सिंहभूम में 2 सीटों का जिक्र है, घाटशिला और खरसवां। तो इसमें 2 सीट ऐसे हैं जिसमें नाम बदल दिया है, जैसे पाकुड़ को लिटीपाड़ा और घाटशिला को बहरागोड़ा। कुल मिला के 6 सीटें, एक सिमडेगा जिला में, एक गुमला जिला में, एक पश्चिम सिंहभूम में और 2 दुमका में और एक पूर्वी सिंहभूम में आदिवासी सीटें। अगर 2006 का आदिवासी छात्र संघ का आंदोलन नहीं हुआ होता तो ये चालू हो गया होता, लागू हो गया होता, जैसा उड़ीसा में लागू हो गया, जैसा बंगाल में लागू हो गया और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में लागू हो गया। घटा तो घटा ही रह गया, आरक्षण भी घट गया, नौकरी भी घट गई उसकी। ये 2006 का आंदोलन आदिवासी छात्र संघ के द्वारा हम लोग कई तरह से एमपी लोगों के पास में गए, हम लोग दिल्ली के सभी एमपी के पास गए कि आप अगर नहीं रोकेंगे तो ये 22 होगा और 22 के बाद 18 और 15 और उसके बाद झारखंड से हम लोग समाप्त हो जाएंगे। कौन रोकेगा इसको? क्या प्रावधान है? आप खोजें तो सही। सबने हैंड ऊपर कर दिया कि ये एक्ट है, नथिंग कैन बी डन। सभी एमपी को लगभग हम लोग झारखंड के सभी एमपी से मुलाकात किए और उड़ीसा के भी सभी एमपी से मुलाकात किए, फगन गुलस्ते सभी मुलाकात किए, जुएल उरांव वगैरह सबसे मुलाकात किए और यहाँ के तो सभी एमपी से मुलाकात किए हम लोग। सबने हैंड अप कर दिया कि नहीं, ये संभव नहीं होगा। जैसे तैसे ढूंढ के निकाल करके आदिवासी छात्र संघ के बुद्धिजीवियों ने संविधान का उस प्रावधान को निकाला कि जब नॉर्थ ईस्ट में इसको रोका जा सकता है और एग्जैक्ट ऐसा कानून कहीं पर है ही नहीं, तो आप यहाँ रोकेंगे क्यों नहीं। हम लोगों ने वाकई, ये हमको अभी याद है, ये बहुत बड़ा आंदोलन था, क्योंकि हम लोगों को लग रहा था कि अगर ये रोका नहीं गया तो झारखंड प्रदेश से आदिवासी का वजूद समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने मोराबादी मैदान में आंदोलन और रैली करके यही कहा कि अगर ये रुकेगा नहीं तो हम लोग झारखंड को आग लगा देंगे। ये बात मुझे अभी भी याद है। मैंने ये बातें अपनी जुबान से और मंच में इन्हीं बातों को कहा था, आक्रामक ढंग से कहा था। और इन बातों के बाद सभी एमएलए एमपी इस पर चर्चा करना शुरू कर दिया, और जब चर्चा शुरू कर दिया तब इसका फाइंडिंग्स आना शुरू कर दिया, तब यहाँ मीटिंग शुरू हो गया। और मीटिंग शुरू हो जाने के बाद ये तय हो गया, ये परिसीमन आयोग ने निकाल दिया था इसको, ये लागू होना ही था। लेकिन उस आंदोलन के बाद
जो प्रतिफलन आया, जो एक्ट बना, वो एक्ट ये है। ये बिल पार्लियामेंट से पास हो गया, ये बिल पार्लियामेंट से पास हो गया। और इस बिल में कहा गया कि ये 2008 में रोका गया इसको, और कहा गया प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सबसेक्शन शल अप्लाई टू द डिलिमिटेशन ऑर्डर पब्लिश्ड इन रिलेशन टू द स्टेट ऑफ झारखंड। ओनली फॉर झारखंड में ये बिल निकाला गया, पार्लियामेंट से पास किया गया और रोका गया। हम इस बातों को क्यों कर रहे हैं? पूरा भारत देश में आदिवासियों का रिप्रेजेंटेशन को ख़त्म करने का प्लान जो है वो परिसीमन के द्वारा ही हुआ है। हमने उसको कोशिश किया कि इसका और भी प्रूफ निकाला जाए कि हम सब कब थे, कितना थे, कैसा पॉपुलेशन में थे। और बिहार में जो इलेक्शन हुआ था उसके भी हम लोगों ने निकाला, और उस बिहार की इलेक्शन में हम सब पाते हैं कि 32 सीटें थी हमारी 1962 में। ये उसका बिहार का है, ये स्टैटिकल रिपोर्ट है ऑन जनरल इलेक्शन 1962 द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ बिहार। 32 सीटें थी हमारी। सेकेंड टाइम में घट गया हमारा। सेकेंड टाइम फिर इलेक्शन होता है, सेंसस होता है, 72 में होता है, उसमें 28 हो गए, और इसमें भी 28 रह गया, ये 67 में भी 28 रह गया। 28 से 32 से घटते घटते 28 और 28 हो गया इतने सालों के अंदर अंदर। और इस बार 22 होने जाने को था, और अभी ये 2026 तक ये रुका है। 2026 तक जो ये बिल में जो कहा है उसको हम पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं। Notwithstanding anything contained in subsection 2 of section 10, the final order relating to readjustment of number of seats and delimitation of constituencies in respect of the state of Jharkhand, published under the said section, order number date 30 April 2007, order number 110G dated 17 August 2007 shall have no legal effect, and the delimitation of the constituency as it stood before the publication of the said order shall continue to be in force until the year 2026। ये पार्लियामेंट ने झारखंड प्रदेश का को रोक के इसको एज इट इज़ कर दिया, और ये 2026 तक रहेगा। 2026 हमारे लिए सबसे बड़ा खतरनाक समय है। 2026 में 2025 में जनगणना होगा, और 2026 में परिसीमन होगा, और ये परिसीमन में हम 26 से 22 एमएलए सीट हो जाएंगी, और अगर 2025 का जनगणना को माना गया तो एमएलए सीटें 18 हो जाएंगी, क्योंकि अभी का जनसंख्या हमारा और घट रहा है, 26 से भी घट रहा है हमारा जनसंख्या, क्योंकि ये जनसंख्या 26 का जनसंख्या 2001 का जनगणना के अनुसार है, 2011 तक का जनगणना के अनुसार है। 2025 में इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है कि हम घट रहे हैं, और ये 18 होने का संभावना है, 18 से 19 होने का संभावना है। इसको कौन रोकेगा? कैसे रुकेगा ये? और अगर नहीं रुका तो आने वाला कल में टोटल 2026 में 150 सीटें होंगी। अभी का विधानसभा में 150 सीटों के लिए जगह बना दिया गया है, और 150 सीटों में अगर 22 का दर से हम लेते हैं तो 33 सीट, 150 में 33 सीट ओनली आदिवासी का होगा, और अगर 18 हो गया तो 27 सीट, 150 में ओनली 27 सीट। कभी आदिवासी ना मंत्री बनेगा, ना मुख्यमंत्री बनेगा,
ना आदिवासी के लिए किसी तरह का फ्यूचर सेव होगा। ये ज़्यादा खतरनाक है ये, और ये हमेशा से घटाया गया है आदिवासियों को। आदिवासी एक रिपोर्ट में देख रहा था, कैसे इन लोग जनसंख्या के आधार पर हमें घटाया है, जनसंख्या को आधार मान के घटाया है। ये इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली का रिपोर्ट है। इसने झारखंड में 1951 से लेकर 1950 तक आदिवासी, 51 से लेकर 2000 तक आदिवासियों को कैसे घटाया है उसके विषय में पूरा डिटेल्स है। इस पे सर्वे रिपोर्ट है। उसका एजुकेशन कैसे घटा है, उसका माइग्रेशन कैसे हुआ है, उनका पॉपुलेशन कैसे घटा है, परेशानी कैसे हुआ है, ये सारा रिपोर्ट है। इस पे ये रिपोर्ट है उनका, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली। और इसमें बहुत सारा रेफरेंस दिया हुआ है। डेमोग्राफी ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इन झारखंड 1951 टू 1991। इसमें कहता क्या है, इसमें कहता क्या है, while tribal people constituted around 36% of the total population, while tribal people constituted around 36% of the total population of the region in the early 1950, their share declined noticeably to around 27% by the beginning of 1990. 36% ट्राइबल पीपल झारखंड में 1951 में, और 1990 आते आते 27% हो गई है। जनगणना का रिपोर्ट हमारे पास, हम लोग बिहार का जनगणना था, लेकिन ये स्पेशली झारखंड के लिए ये डेमोग्राफी ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इन झारखंड बाय दिस इकोनॉमिक सर्वे एंड द पॉलिटिकल सर्वे ये निकाला गया है, और ये ऑथेंटिक है, और इसमें बहुत सारा रेफरेंस है। हमें ये समझ में नहीं आता है कि इसका रेफरेंस के अनुसार आदिवासी घटा कैसे। इसमें देखो, हम आपसे बात करना चाहेंगे कि 51 में आदिवासी 36% थे, 51 में, और झारखंड में 36% है। 91 में ये 27% हो जाता है। अब इसमें एससी का देखिए, एससी का झारखंड का, एससी का 1951 में वो 8% है। 1951 में झारखंड में एससी 8% है, और 1991 में एससी 12% हो जाता है। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, आदिवासी घट क्यों रहा है और एससी बढ़ रहा है क्यों। अब इसीलिए 2002 का परिसीमन में एससी का संख्या एमएलए का 1 बढ़ा दिया गया, और एमपी का भी संख्या 1 बढ़ा दिया गया। मतलब एसटी का जो कटा उसको एससी में शामिल कर दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका पॉपुलेशन बढ़ गया और हमारा पॉपुलेशन घट गया। एक बहुत मायने की बात हम लोगों को जिक्र करना है। हमने डीडी बसु की जितने भी आर्टिकल्स परिसीमन से संबंधित मामलों पर दिया हुआ है, हमने अध्ययन किया। कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं है कि आप आदिवासियों का पॉपुलेशन पर या हरिजनों का पॉपुलेशन घटेगा बढ़ेगा उसके आधार पर सीटों को रीएडजस्ट करेंगे। कहीं पर इसका प्रावधान नहीं है। 3 धाराएं हैं जो परिसीमन को निर्धारित करने के लिए भारत का संविधान में दर्ज है। धारा 327, धारा 82 और धारा 170। हम थोड़े थोड़े आपको इस पर जिक्र कर रहे हैं। धारा 327 में तो इस बात का जिक्र किया है कि परिसीमन होना है, परिसीमन किया जाना है, डिलिमिटेशन होना है। क्यों ऐसा होना होता है, क्यों भारत का संविधान ने ऐसा किया
क्योंकि हर 10 साल में पॉपुलेशन बढ़ता है। जैसे हर 10 साल में अगर 2 लाख में अभी हमारा एक विधानसभा है और 10 साल में 2,20,000 हो जाएगा एक विधानसभा में संख्या, तो परिसीमन का मतलब है कि उसको 2 लाख में ही रखना है और वो 20 जो बढ़ेगा उसको सीटों को आप दूसरे जगह बढ़ा देंगे या टोटल सीट बढ़ा दें। जैसे भारत का पार्लियामेंट में अभी 543 सीट है, पहले उतना नहीं था, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ता गया तो वो सीटें बढ़ती गई। उसी तरह से विधानसभा में भी वो पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा तो सीटों को रीएडजस्ट किया जाएगा और उस रीएडजस्टमेंट में इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि आदिवासियों का सीटों को आप घटाएंगे। मूल संविधान की किसी धाराओं में नहीं है जो आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 जो परिसीमन से संबंधित है, कहीं पर यह दर्ज नहीं है। कहाँ से होता है ये? इंटरप्रिटेशन क्यों करते हैं? हमारा एमएलए और एमपी का रिजर्वेशन संविधान का धारा 330 में है एमएलए का और 332 में एमपी का है, और हमारा नौकरी है जो रिजर्वेशन किया जाएगा वो फंडामेंटल राइट धारा 16 का 4 में है। इस परिसीमन का धारा 82 और परिसीमन का धारा 170, इन दोनों में इस बात का जिक्र कहीं पर नहीं है कि 330 को और 332 को तुम शामिल करोगे कि उसका पॉपुलेशन के आधार पर अगर घट रहा है तो उसका आदिवासी सीटों को तुम घटा दोगे। यहां कहीं पर जिक्र नहीं है, सिर्फ इस बात का जिक्र है कि तुम रेशियो को ध्यान दोगे। 82 में इस बात का जिक्र है कि एवरी सेंसस के बाद परिसीमन होगा, धारा 82 में है। चलो ठीक है, सेंसस के बाद परिसीमन होगा, चलो परिसीमन हो गया। 170 में है कि परिसीमन के बाद सीटों को रीएडजस्ट किया जाएगा। सेंसस के बाद परिसीमन में सीटों को रीएडजस्ट किया जाएगा, मतलब उसका कहना है कि अगर एक विधानसभा में 2 लाख था तो 20 साल में अगर 2,40,000 हो गया तो उसको उसी तरह से उसी रेशियो में रखना पड़ेगा जो स्टेट का रेशियो है। ऑल थ्रू जो स्टेट, हर विधानसभा और स्टेट का उस रेशियो को पालन करते हुए तुमको बनाना है और रीएडजस्टमेंट करना है। मतलब अगर 2 लाख का संख्या में एक विधानसभा करना है तो टोटल बढ़ा हुआ संख्या को बढ़ा देना है। और ये बात कभी कदापि नहीं है कि बढ़ा हुआ संख्या में अगर आदिवासी घट गया तो आदिवासी को घटा देना है, ये कहीं जिक्र नहीं है, कहीं पर भी जिक्र नहीं है। ये धारा 330 और 332 जो संविधान बनते समय हमारा एमएलए और एमपी को रिजर्व किया गया, उसको तुम परिसीमन में क्यों डाल रहे हो? पर उस दोनों धाराओं में, धारा 82 और धारा 170 में यह आदेश तुमको नहीं है कि उस दोनों धाराओं को तुम डालो, संख्या को डालो। और इसीलिए हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय होता रहा है भाइयों, आदिवासियों के साथ। हम खोज ही नहीं रहे हैं। दोगला आदिवासी सब हमारा नौकरी ले रहा है, उनके बच्चे एमएलए एमपी बन रहे हैं, मुखिया प्रमुख बन रहे हैं, लेकिन कैसे बन रहा है? वो अध्यादेश कहां से आया? वो विधि विधान आंध्र प्रदेश में कहां से आया? क्या लिखा हुआ है उसमें? हम लोग कोई नहीं खोज रहे हैं। और इसीलिए जिसको उसका मफाद निकालना है उसने डाल दिया उसको, और डाल के इंटरप्रिटेशन करके हमारा सीटों को घटाते घटाते घटाते, और अब तक घटते घटते हम आने वाला कल में हमारा फ्यूचर खतरा में है। हमारा फ्यूचर खतरा में है, संविधान खतरे में नहीं है। इन संविधान को संशोधन करना, 16 को 4 को संशोधन करना बहुत टेढ़ी खीर है, बाप बाप कर जाएगा, कभी संभव नहीं है। ये फंडामेंटल राइट है। जो इस बार हम लोगों को बोला गया कि नहीं संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, आरक्षण खतरे में संविधान संशोधन के द्वारा नहीं संभव है। संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 16 को संविधान संशोधन करने के लिए 2/3 बहुमत और आधा से ज्यादा राज्यों का समर्थन चाहिए है, और उस 2/3 बहुमत में, पार्लियामेंट का 2/3 बहुमत में 150 के लगभग एसटी और एससी का संख्या है जो कभी हस्ताक्षर नहीं करेंगे, और ये हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो कभी संविधान का संशोधन नहीं हो पाएगा। इम्पॉसिबल। हमें ठगा जा रहा है। हमारे
सत्ता, एमएलए, एमपी, देखो ये आंदोलन से बनेगा। 2008 में हम लोगों का आंदोलन काम किया, ये रुका, 6 गो सीट घटने से रुक गया, 6 गो सीट। हम डर रहे हैं 2026 में, ये 2026 में क्या ये रोक रखा था उसको फिर से पालन कर देगा। अगर फिर से पालन कर देगा तो 6 गो सीट घट जाएगा, मतलब 22 हो जाएगा। और अगर जैसा संविधान कहता है कि सेंसस होना चाहिए परिसीमन के पहले, जैसे 51 में सेंसस हुआ तो 52 में परिसीमन हुआ, बिना सेंसस का परिसीमन नहीं होता है। और उस आधार पर अगर 25 में सेंसस हुआ और परिसीमन 26 में हुआ तो हमारी सीटें 20 से 19 तक हो जाएंगी और कम हो जाएंगी। ये इतनी बड़ी खतरा है, इसको हम लोग समझ नहीं रहे हैं और हमारा ज़्यादातर लोग नहीं समझ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग भी नहीं समझ रहे हैं। नहीं पढ़े लिखों का तो कहना ही नहीं है, मगर कहाँ से खतरा है, कौन जगह से हमको डाला जाता है इसे पता ही नहीं है। संविधान संशोधन कर देगा, आरक्षण खत्म कर देगा। आरक्षण कैसे खत्म कर देगा? 334 में अभी भी हर 10 साल के लिए खत्म करने का खत्म किया, हर 60 में 70 में हर 10 साल में संविधान को संशोधन करके आगे बढ़ाते जा रहा है। हिम्मत है? हिम्मत नहीं है तबे तो नहीं हो पा रहा है। 330 और 332 हमारा एमएलए और एमपी सीट जितना है उतना से कम करने के लिए, संविधान का संशोधन करने के लिए जो चीजें जरूरत है ये कदापि संभव नहीं है। हम तो अगर मान लिया ऐसा हो रहा होता तो हम लोग भी तो उसी में शामिल होते, हमारे लिए भी तो खतरा था। और एसटी और एससी को अगर संविधान संशोधन करके उसका आरक्षण खत्म कर देगा, उसका संविधान खत्म कर देगा, उसके बाद तो ओबीसी को भी मंडल आयोग को खत्म कर देगा। वो लोग भी हस्ताक्षर नहीं करेंगे। जब वो लोग भी हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो सिर्फ 5 जन रह जाएंगे पार्लियामेंट में जो इसको खत्म करने का, संविधान और आरक्षण को खत्म करने के लिए व्यक्ति रह जाएंगे। इसलिए इम्पॉसिबल, कभी नहीं, उस रास्ता से कभी संभव नहीं है। वो लोग इनडायरेक्ट रास्ता खोजा है, परिसीमन का रास्ता, और उससे हमको घटा रहा है। उससे हमारी नौकरी घट रही है, उससे हमारा रिप्रेजेंटेशन घट रहा है, उससे हमारा ट्राइबल सब प्लान का पैसा घट रहा है, उससे हमारा झारखंड प्रदेश जो अपना है उसका नाम, उसका रहने का, और हमारा पॉपुलेशन कम होते रह रहा है, तो उससे हमारा संसाधन एवरीथिंग कम होते जा रहा है। और इसीलिए इस परिसीमन को ही रोकने का सबसे ज़्यादा आवश्यक तत्व है। कैसे रोकोगे? कैसे रुकेगा? ये संविधान संशोधन करके ही रुकेगा। मैं थोड़ी पढ़ के सुनाता हूँ 82 क्या बोलता है। ये डीडी बसु का किताब का 82 में देखो, अगर हम है तो बोलो, अगर नहीं है कि आदिवासी का सीटों को पॉपुलेशन के आधार पर घटाना है, बढ़ाना है, अगर नहीं है तो आप इसको नहीं करेंगे। ये 82 की बातों 170 है, ये 170, ये 82 है। ये 82 को हम पढ़ के सुना दे रहे हैं, सिर्फ एक बार पढ़ के सुना दे रहे हैं। अपॉन ये अपॉन द completion of each census, the allocation of seats in the house of the people to the state and the division of each state into territorial constituencies shall be readjusted by such authority and in such manner as parliament may by law determine। हुआ कहाँ पर है? इसमें कहा है कि पार्लियामेंट एक लॉ बनाएगा, एक कमीशन बना देगा और कमीशन को ऑथराइज कर देगा कि तुम करो। और कमीशन आज तक क्या किया है? कमीशन में आदिवासी विरोधी लोग रहे हैं और उसको अपने से ठूस दिया है कि 330 और 332 को लगाओ और इसका जनसंख्या घटा तो सब जगह, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा से लेकर सब जगह आदिवासी को कम करते जाओ और इसको समाप्त करते जाओ। ये पार्लियामेंट के द्वारा सिर्फ एक्ट बना करके कमीशन को ऑथराइज कर दिया जाता है। और इस 82 में कहता है कि इस सेंसस के बाद आपको रीएडजस्ट करना है। यहाँ नहीं है कि 330 और 332 का कोई जिक्र नहीं है। ये भी जिक्र नहीं है कि आदिवासी का घटेगा जनसंख्या, बढ़ेगा जनसंख्या तो आप उसको रीएडजस्ट करिएंगे। यहाँ कहा है कि पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उसके आधार पर सीटों का संख्या को आप बढ़ाइएगा, घटाइएगा। आदिवासियों का सीटों को घटाइएगा, बढ़ाइएगा, ये नहीं कहा है। और मूल यही है, बाद में तो जोड़ा गया है, लेकिन 82 का मूल यही है। 170 का भी देखें, 170 में क्या बोलता है?
170 में फॉर द, पहला है कि स्टेट को 60 कम से कम होना चाहिए एमएलए सीट और मैक्सिमम होना चाहिए ईच स्टेट। आर्टिकल 332, द ईच स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 500 एंड नॉट लेस देन 60 सीटें, 60 सीट, ये पहला बोला है ए 1। दो में मेन है, दो में, फॉर द पर्पस ऑफ क्लाउज 1 each state shall be divided into territorial constituencies in such manner that the ratio between the population of the each constituencies, ratio between the population of each constituencies, not the ratio between the population of ST and SC, not said here, ऐसा नहीं कहा है, each constituencies and the number of seats allotted to it shall so far as practicable to the same throughout the state। मतलब पूरे के पूरे स्टेट में एक विधानसभा में जितना पॉपुलेशन में आप करेंगे, एडजस्ट करेंगे एक एमएलए सीट के लिए, वैसा पूरा स्टेट को आप तय करेंगे और ठीक करेंगे और वो रेशियो को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ ये बात का जिक्र कहीं नहीं है कि एसटी का रेशियो को लाइएगा कि एससी का रेशियो को लाइएगा, कि वो घट रहा है कि बढ़ रहा है एससी इसलिए उसको बढ़ा दीजिएगा, एसटी घट रहा है इसलिए उसको घटा दीजिएगा, ये बात इसमें निर्देश नहीं है। ये दो ही धारा है, धारा 82 और धारा 170, जिसमें परिसीमन के विषय में दर्ज है और परिसीमन करने का भारत का संविधान का किताब निर्देश देता है। और इसीलिए परिसीमन होने से पहले पार्लियामेंट एक एक्ट बनाएगा जो 2026 का होगा, और वो एक्ट डिलिमिटेशन एक्ट, और उस डिलिमिटेशन एक्ट के बाद कैबिनेट एक कमीशन बनाएगा और वो कमीशन को इस एक्ट के अनुसार काम करने के लिए बोल दिया जाएगा। और वो कमीशन करता क्या है, इंटरप्रिटेशन करके 330 और 332 को लगा देगा। पॉपुलेशन के आधार पर एसटी और सीट एससी सीट को देना है, वो 330 और 332 में है। अब ये 330 और 332 को हमारा घटा हुआ संख्या में जोड़ के हमारा एमएलए और एमपी सीट को घटा रहा है, और इसको कहने वाला कोई नहीं है। आओ ना बार तुम आ जाओ और घटा के देख, बताना पड़ेगा आपको, बताना पड़ेगा कि 82 और 172 धाराएं जो भारत का पार्लियामेंट को अधिकार दिया है कि डिलिमिटेशन एक्ट निर्धारित करे और डिलिमिटेशन करे, वो आदिवासी का सीट को घटाने के लिए कौन दोनों धाराओं में ए या बी या कौन जगह बोला है, बोलो। तुम अपने से 330 और 332 को शामिल करने वाला कौन होते हो, कौन सा निर्देश है? और दोस्तों ये किया गया है। 32 सीट हम थे, 51 में 32 सीट एमएलए था यहाँ पर, फिर 28 हो गया, 71 में 28 हो गया, फिर 2001-2 में 22 हो गया, और 22 होकर के अभी 25-26 में हम करीब करीब 18 और 19 हो जाएंगे। हमारा आरक्षण, नौकरी का आरक्षण और एमएलए एमपी का आरक्षण दोनों अलग अलग धाराओं में है। एमएलए एमपी का आरक्षण 330 और 332 में है, नौकरी का आरक्षण 16 का 4 में है। 16 का 4 ये कहता है कि आप आरक्षण उसका पॉपुलेशन पर करोगे, दोगे, इसलिए ये लोग उसको समझता है कि इसका पॉपुलेशन को घटाओ और इसका नौकरी को भी घटाओ। लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं कहा। 16 का 4 का ए में ये भी कहा प्रमोशन में तुम हिस्सेदारी दोगे, बराबर का तुम हिस्सा रखना है, उसका रिप्रेजेंटेशन कम नहीं होना है। ये संविधान क्या चीज को इंगित करता है? बराबर का रिप्रेजेंटेशन। एमएलए एमपी में तुम बराबर का रिप्रेजेंटेशन इस प्रावधान संविधान का अवधारणा के आधार पर कम क्यों करते हो? बराबर का रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं? बराबर का रिप्रेजेंटेशन अभी 28 सीट है, उसी के आधार पर अगर 150 सीट करोगे तो हमारा 28 और 14 40 के सीट हमारा होना चाहिए, तो हम माना जाएगा, और नहीं तो हम डिलिमिटेशन और फिलिमिटेशन किसी चीज को मानेंगे नहीं। और तुमको बताना पड़ेगा कि कौन सा धारा में ऐसा करने का प्रावधान आपको आदेश दिया है। आप अपने से नहीं बना सकते हैं।
अगर संविधान इस बात का जिक्र नहीं किया है तो आप अपने से इन चीजों को इनपुट नहीं कर सकते हैं। आप हमको बताइए 170 में कहां पर लिखा हुआ है? 170 में इस बातों का जिक्र भी नहीं है। हम लोग 16 का 4 का बी में लिखता है कि आपका अगर नौकरी पूरा नहीं भर रहे हैं तो दूसरा साल पूरा भर देना चाहिए। उसमें भी हम लोगों ने क्या किया? दूसरा साल भरना है। दरोगा का नियुक्ति था 2018 में, 900 आदिवासी का सीट था, 500 का नियुक्ति हुआ, 400 बाकी था। उसको 2019 या 2020 में उसको भरना था। संविधान का धारा 16 का 4 बी बोलता है भरो। स्टेट गवर्नमेंट को आदेश देता है भरो इसको। कौन भरवाएगा? कौन कहेगा? इसीलिए हम कहते हैं आप इनसे सवाल पूछिए, सरकार से सवाल पूछिए, एमएलए से सवाल पूछिए, एमपी से सवाल पूछिए। हम पर इतने खतरे लगातार आते जा रहे हैं, हमारा वजूद, हमारा एग्जिस्टेंस पर खतरा होता जा रहा है। हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्यों? हमारा संविधान का ये प्रावधान और धाराओं को इंटरप्रेट करके लाया जा रहा है। इसको रोकने के लिए आप क्यों कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे आप? हम मोटा मोटा इतना बात हम बता सकते हैं आपको। ताकत सबसे ज्यादा है आपका आंदोलन में। पॉलिटिक्स, वोट, ये सौदे करते हैं, कंप्रोमाइज करते हैं। ये आपको आदिवासी को भी बेचेगा, आदिवासी का विधान को भी बेचेगा और आपका जमीन को भी बेचेगा। रोकेगा कौन? पब्लिक का बाहर निकलना, आंदोलन करना। आप आंदोलन कैसे करेंगे? आपको जानकारी होगा तब, नॉलेज होगा तब। ये नॉलेज को आपको, संविधान का नॉलेज को जानना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा। और नहीं तो हम लोग झारखंड से भी आदिवासी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। ये लोग, कुछ लोग बोलता है कि नहीं माइग्रेशन करा गया, असम चला गया, भूटान 1850 में गया है वो, और हम 1901 में हमारा जनसंख्या 50 से ज्यादा था, और अभी हम 50 आधा से भी कम हो गए, 18-19 हो गए हम। इन 75 साल में कौन घटा है? किस समाज का संख्या घटा है, कम हुआ है? किसी का नहीं। अगर 22% जनरल था, अभी भी 22% है। एससी 22% था तो वो बढ़ गया। एक उदाहरण के लिए कह रहे हैं, वो बढ़ गया। मुस्लिम अगर 10% था तो वो 10% अभी भी है टोटल पॉपुलेशन का। घटे कौन है? हम 45% थे, अब 18% हो गए, आधा से भी कम। कौन रोकेगा इसको? तो कैसे रोकेगा ये? और क्यों? क्योंकि इस पॉपुलेशन के घटने के कारण ही हमारे सीटें घट रही, हमारी नौकरियां घट रही है, हमारे प्रति लोगों की व्यू बदल रहा है, हमारा ट्राइबल सब प्लान का पैसा घट रहा है, सभी कुछ जो हमको दिया जाना होता है सब कुछ घट रहा है। हमारे बच्चों का भविष्य, फ्यूचर अंधकार में है। कल हमारा झारखंड प्रदेश हमारे हाथों से छीनने वाला है, जाने वाला है। इतना सारा पलायन करके यहाँ पर आ गया है, और पलायन करके ये कह रहे हैं कि है तुम्हारा पॉपुलेशन अब घट गया और इसलिए तुम्हारा एमएलए सीटें भी घटेंगी, तुम्हारी नौकरी भी घटेंगी, तुम अब मंत्री भी नहीं बन पाओगे, तुम मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाओगे। ये ज्यादा खतरा है। संविधान बदलेगा नहीं, संविधान परिवर्तन नहीं हो पाएगा। परिसीमन से, पीछे का दरवाजा से हमें खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये सारे आंकड़े इसको बताते हैं कि मेरी क्या थी यार। संविधान का उन धाराओं को भी आप पढ़ के देखें जो जिसमें है नहीं, लेकिन वो कहता है कि तुम उसको डाल के इसको डैमेज करो, खत्म करो। उसको मुंह तोड़ जवाब कौन देगा? मुंह तोड़ जवाब आंदोलन और रैली। और जैसा हमने 2008 में कहा था, आग लगा देंगे झारखंड को अगर हमारा सीट घट गया। 2026 में भी आने दो, ये करने की जरूरत है। 2026 में भी अगर नहीं हुआ तो ये 2026 में भी आप सभी को तैयार रहने की जरूरत है। और किसी भी स्थिति में हमारा आने वाला फ्यूचर को खतरे में नहीं पड़ने देंगे, उसको मुसीबत में नहीं पड़ने देंगे, उसका आज़ादी और उसका अधिकार को हम लोग खत्म नहीं होने देंगे। आपको अभी ही लड़ना पड़ेगा, और जो लड़ने के लिए जो विधि और विधान बनाते हैं उसको कंपेल करना पड़ेगा।
जिससे ये बनाते हैं उसको रुकवाना पड़ेगा, और जिससे संविधान को संशोधन करके हमारा रक्षा करता है उसको भी मजबूर करना पड़ेगा, उसको सौदेबाजी करना पड़ेगा। और अदरवाइज हम तुमको यहाँ से खदेड़ देंगे, यहाँ तुम्हारी सीट नहीं चलने देंगे, यहाँ तुम्हारा सरकार नहीं चलने देंगे। या तो आप हमारे लोगों से भी पूछना पड़ेगा कि आप क्या करना, आप खाली टिकट लेके वोट लेके और क्या करना चाहते हैं, आप इस तरह की पॉलिसी क्यों नहीं बनाना चाहते हैं, और जो बना हुआ पॉलिसी को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कराना चाहते हैं। ऐसा करके आप आगे बढ़ेंगे। आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे, ये बड़ा चीज़ आपका फ्यूचर, आपका समाज एक साथ सबको सुरक्षा करेगा। आप ज़्यादातर छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ते हैं, मतलब मेरा घर नहीं हुआ, मेरा इंदिरा आवास नहीं हुआ, हमको 1000 नहीं मिला, हमारा पीसीसी रोड नहीं बना। ये बड़ी नहीं है ये चीज़। आपके पुरखे इन सब के चीज़ों के लिए नहीं लड़ते थे। बिरसा मुंडा लड़ा ना, तो इस राज को लूट रहा था। ये राज में अंग्रेज जो अभी परिसीमन के कारण आपको लूट के खत्म करने का प्रयास कर रहा है, इसी तरह से हो रहा था। इसीलिए बिरसा मुंडा लड़ा, इसीलिए विधु भगत लड़ा, इसीलिए सिद्धू कानू लड़ा, जमीन बचाने के लिए, राज बचाने के लिए, हमको बचाने के लिए। अभी हम लोग इतना आनंद से हैं उनका बलिदान के चलते हैं। आने वाला हमारा पीढ़ी भी कोई तुम्हारा सिंपैथी नहीं करेगा। बाहर से आए लोग, उसको डर होगा तभी वो सोचेगा तुम्हारे प्रति। डर पैदा करना, और डर पैदा करना नॉलेज से। नॉलेज आप इकट्ठा करिए आंदोलन करके, और डर पैदा करिए। जो विधि विधान बनाता है, जो विधानसभा में रहता है और जो सत्ता और सरकार चलाता है, उसको भी डर पैदा करिए, अदरवाइज चलेगा नहीं। हमारा पॉलिसी को तुमको बनाना पड़ेगा और पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, और हमारे अगेंस्ट में बना पॉलिसी को तुमको रोकना पड़ेगा। और संविधान के अगेंस्ट में इंटरप्रेट करके जो लगाया गया है, हम तो आपको कहते हैं, जब हमें पता चला शुरुआत के समय में कई ऐसे लोग आदिवासी के जगह में बीडीओ सीओ का नौकरी लेने लगे, और उसके पिताजी नहीं है आदिवासी, माँ है आदिवासी। तो हम लोगों ने कोशिश किया कि इसका रूट कहाँ पर है। आंध्र प्रदेश में है मुरा जनजाति वाला केस, हम लोगों ने लाया, उसको ढूंढा, ले करके आए। अब ले करके आए और उस मैटर को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अरे ये तो इलेक्शन और ऐसा गैर जातीय शादी के विषय में बोला ही नहीं, वो तो इलेक्शन के विषय में चर्चा किया था। वहां इलेक्शन का चर्चा था। उसको एक सचिव बिहार का एक नोटिफिकेशन निकाल दिया कि हाँ, इसमें यह कहा गया है कि आदिवासी से गैर आदिवासी शादी करेंगे तो उसको सीटें दे दी जाएंगी, उसको आदिवासी मान लिया जाएगा, और उसको सभी सीटें और मुखिया और प्रमुख और एमएलए और उसको सब अधिकार दे दिया जाएगा। वो चीजें वो कोर्ट में दर्ज है क्या? वो चीज डिसीजन भी नहीं है। डिसीजन को भी हमने निकाल के पढ़ा, उस डिसीजन में भी वो नहीं है। उसी तरह से ये परिसीमन के दोनों धाराओं में नहीं है वो चीज कि आप 330 को यहाँ लगाइएगा, 332 को लगाइएगा। 330 ये कहता है कि पॉपुलेशन के आधार पर आदिवासियों का आरक्षण होगा, और उस पर भी ये कहता है किसी भी परिस्थिति में आदिवासियों का कोई भी दिक्कत और परेशानी हो रहा हो तो आप उसको मेंटेन रखिएगा, उसका रेशियो को मेंटेन रखिएगा। मेंटेन दो तरह से भी बोल रहा है वो। धारा 16 का 4A में भी कह रहा है कि आपको उसको प्रमोशन देके उनका रिप्रेजेंटेशन को मेंटेन रखना है, और आप हमारा एमएलए एमपी का रिप्रेजेंटेशन को डाउन कर रहे हैं। उसको मेंटेन रखने के लिए जो करना होगा आपको करना पड़ेगा। और आप आदिवासी भाई एवं बहन सब तैयार रहो। घुंगरू बलुआ जितना भी देना, ढेलमुगरा तिलमुगरा, सब तैयार रहो। आंदोलन तुमको बचाएगा, और भरोसा किसी पर नहीं। आंदोलन से ही बचोगे और बचेंगे, और आंदोलन से ही लोगों को डर होता है। हम महसूस किए हैं पिछला 10 साल में आंदोलन खत्म होने के बाद कितना कमजोर हम महसूस कर रहे हैं, उसको हमको पता है। 2001 से लेकर 2010 तक आंदोलन के बदौलत परिसीमन भी रुका, आंदोलन के बगैर सीएनटी एक्ट भी, कई सारा एक्ट ऐसा हुआ जो हमारे फेवर में आया। इसीलिए हम आपको इन जानकारियों को, संविधान का किताबों को अध्ययन तो पहले से भी था, अब भी हम ज़्यादा अध्ययन कर करके आप तक प्रोवाइड कर रहे हैं, आप तक दे रहे हैं, ताकि आपको इसकी जानकारी हो, आपको इसका नॉलेज हो। और ये नॉलेज आपके भीतर का जज्बा को ज्वालामुखी बनाएगा, और तब जाके हम निकल पड़ेंगे, और तब जाके हमारा सुरक्षा हो पाएगा। गेजा कर रहा है सब, इंटरप्रिटेशन करके हमारी अज्ञानता का फायदा उठा रहा है सब। हमारा नॉलेज नहीं है, वो सोचता है हमारे इसका एमएलए एमपी भी पढ़ा लिखा नहीं है, इसके पढ़े लिखे लोग भी, इसका प्रोफेसर, इसके कोई आदिवासी समाज पढ़ा लिखा नहीं है। इसलिए जिधर तिधर करके आगे बढ़ा दो और इसको खत्म करने का प्रयास कर दो। कई चीजें, कई संविधान में कानून हम अभी एक एक करके, लैंड पर भी, हम पेशा पर भी
एक एक करके हम आपको बताएंगे, आप देखिएगा। उस सब को इंटरप्रेट करके हमको कमजोर करके हमको समाप्त करने का प्रयास किया गया है पिछले कल में। तो इसलिए हम परिसीमन का बात के लिए आज हम लोग ये वीडियो बना रहे थे। और ये परिसीमन मैं समझता हूँ आदिवासियों का सबसे बड़ा भूत है, शैतान है, दुश्मन है। यही हमको आरक्षण घटने, संविधान से ज़्यादा, संविधान तो बना अंबेडकर का, उसको तो कोई नहीं काट सकता है, उसको कोई इधर उधर नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें दवाई बना दिया है। वो दवाई बना दिया है, मतलब आपको संशोधन करने के लिए इतना संख्या चाहिए, आपको संशोधन करने के लिए, इसको हटाने के लिए आपको आधा से ज़्यादा राज्यों का समर्थन चाहिए। कोई सत्ता से संभव नहीं है, कोई सरकार नहीं सकेगा इसको करने। इसलिए संविधान में आरक्षण और नौकरी का आरक्षण को खत्म करने का प्रावधान करने का किसी का कोशिश संभव नहीं होगा। संभव ये लोग दूसरा रास्ते से चूहा का पुटिल टाइप का ढूंढता है, जो परिसीमन में ढूंढ रहा है। इसको रोको, इसको रोको, और ये रुकेगा, आदिवासी बच जाएगा। आदिवासी का झारखंड बच जाएगा, नहीं तो आदिवासी का झारखंड उसके हाथ से निकल जाएगा। धन्यवाद।